अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हो कि हम 12th का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ दैट इज इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए ग्रुप ऑफ कॉइल्स। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, वैसे ही मान लो अब आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स। जब भी हम कॉइल्स को या इंडक्टर्स को, जिनका नाम हमने इंडक्टर दिया था, जब हम उनको कंबाइन करते हैं, चाहे हम सीरीज में करेंगे, चाहे हम पैरेलल में करेंगे, चाहे हम मिक्सड में करेंगे, तो उनकी इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस कितनी आएगी। जो मैंने पिछले लेक्चर्स पढ़ाए हैं उनमें मैंने बताया सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है और कॉइल में कैसे ये खुद ही प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है बेटा ऑफ ए ग्रुप ऑफ कॉइल्स, जैसे हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स था, सिमिलरली हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉइल्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइल्स कितने तरह के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन इज बेटा सीरीज टाइप, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सेकंड वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। And third one is mixed combination, mixed combination। जैसे कि अभी तक हम सीरीज पैरेलल वहां पे पढ़ चुके हैं, रेजिस्टर्स में, कैपेसिटर्स में, सिमिलरली यहां पे भी हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है बेटा? व्हेन वन इंडक्टिव कॉइल इज कनेक्टेड, इसके एंड पे जब दूसरे इंडक्टर का एंड कनेक्टेड होगा, ठीक है बेटा, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मान लीजिए ये इंडक्टर जो है इसकी इंडक्टेंस है L1 और ये जो इंडक्टर है इसकी इंडक्टेंस है L2 और इसके अक्रॉस जो EMF है दैट इज E1 और इसके अक्रॉस जो EMF है दैट इज E2। लेकिन एक चीज हमें पता है, अगर मैं इस पॉइंट का नाम दूंगा A और इस पॉइंट का नाम दूंगा बेटा B और इस पॉइंट का नाम दूंगा C, मैंने आपको फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ये बताया है जब भी कहीं पे करंट चल रही होगी तो उस टाइम हम कंसीडर कर रहे हैं जैसे कि इसमें से पानी जा रहा है। तो यहां से पानी गया, ऐसे ऐसे इस पाइप में से चला गया, फिर ये यहां पे आया, फिर ऐसे मूव कर रहे हैं, फिर पहुंचा सी पे। दैट मीन्स अगर हम यहां से 10 लीटर पानी को भेज रहे हैं तो यहां भी पानी 10 लीटर ही पहुंचेगा। इसका मतलब यह है कि जितना करंट यहां से आ रहा है बेटा उतना ही करंट यहां पहुंचेगा, यानी कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt इसमें होगा, पहले वाले इंडक्टर में होगा, वहीं di/dt बेटा दूसरे वाले कंडक्टर में होगा। ठीक है बेटा, इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं बेटा, लेट अस कंसीडर टू कॉइल्स, कॉइल नंबर फर्स्ट हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 and coil number 2 having self inductance L2. The EMF across coil number 1 is E1 and similarly the EMF across coil number 2 is beta E2. The rate of change of current in both the coils is same, that is di/dt is for coil number 1 and di/dt is same for coil number 2। वरना अगर सेम नहीं रहता हम यहाँ पे लिख सकते हैं di1/dt, यहाँ पे लिख सकते थे di2/dt, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं लिखूंगा therefore, अगर मैं coil फर्स्ट की बात करूंगा, अगर मैं द टोटल EMF, अच्छे से देखना, अगर मैं यहां पे लिखूंगा इसकी डेरिवेशन, टोटल EMF और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
ए एंड सी। देखो अगर ए एंड बी की बात होगी तो ईएमएफ ई के बराबर है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। बी और सी की बात करेंगे तो E2 के बराबर है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ए और सी की, और अक्रॉस मैं अब बता रहा हूं बेटा ए एंड सी। अगर ए एंड सी के बीच में आपको टोटल ईएमएफ देखना है, मैं लिखूंगा टोटल ईएमएफ ई इज इक्वल टू बेटा E1 प्लस E2, क्योंकि यहां से यहां तक E1 है और यहां से यहां तक E2 है। तो अब क्या करेंगे, E1 का फार्मूला मैं पहले ही आपको सेल्फ इंडक्टेंस में बता चुका हूं। जो सेल्फ इंडक्टेंस में मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है वो देखना जरूरी है, तभी तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो ईएमएफ है बेटा, ये ईएमएफ जो ई है बेटा, ये कैसे माइनस एल डी आई बाई डी टी के बराबर है। ठीक है, ये इस ई का फार्मूला है। ये कैसे, ये सेल्फ इंडक्टेंस में जो लास्ट वाला लेक्चर है उसमें आप लोगों ने पढ़ा है। तो लिखने का तरीका, ई की जगह में लिखूंगा बेटा माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा, बोलो यहां पे क्या आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। लेकिन यहां पे आएगा, अच्छे से देखना, L1, क्योंकि ईएमएफ अक्रॉस कॉइल फर्स्ट, यहां पे L1 आएगा, इसलिए मैंने L1 लिखा। तो माइनस प्लस आएगा, यहां पे लिखेंगे माइनस। E2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, E2 की जगह लिखेंगे माइनस L2 डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो अब क्या हम आगे करेंगे इस डेरिवेशन को, मैं लिखूंगा L डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस L1 डी आई बाई डी टी प्लस माइनस माइनस L2 डी आई बाई डी टी। अब देखो बेटा माइनस को कॉमन निकालो और डी आई बाई डी टी इसको भी कॉमन निकालो। यहां पे माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस कॉमन डी आई बाई डी टी कॉमन, यहां पे बचेगा बेटा L1 प्लस बचेगा L2। अगर मैं इसको फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे इक्वेशन यही बनेगी। ठीक है बेटा, अब देखो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, डी आई बाई डी टी कट हो जाएगा, तो बचेगा बेटा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। देयरफॉर यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर फाइनल रिजल्ट आएगा L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ये रही हमारी फाइनल जो एक्सप्रेशन हमारा है वो ये रह गया। दैट मीन्स अगर एक कॉइल की इंडक्टेंस है 5 हेनरी और दूसरे कॉइल की इंडक्टेंस है 10 हेनरी, तो दोनों को अगर हम बेटा सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास इंडक्टेंस मिलेगी, वो मिलेगी अगर एक कॉइल की, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं बेटा, एक कॉइल है, इस कॉइल की और दूसरी कॉइल है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसकी है 5 हेनरी और इसकी है 10 हेनरी। हेनरी इज एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो टोटल इंडक्टेंस कितनी बचेगी, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। सर क्यों, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब L इज इक्वल टू बेटा बोलो 5 प्लस 10 कितना आएगा, 15 हेनरी। दिस विल बी योर आंसर। तो इसका मतलब यह हुआ, जब हम दो इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, जो ओवरऑल इंडक्टेंस होती है दोनों कॉइल्स की, वो इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, वो होती है बेटा इंक्रीज। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कुछ हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। पहली चीज, इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज, जो ईएमएफ इसमें है, ईएमएफ वेरी करता है, ईएमएफ चेंज होता है, इसीलिए यहां पे मैंने लिखा E1, यहां पे मैंने लिखा E2। सिमिलरली जो ओवरऑल इंडक्टेंस होती है सीरीज सर्किट की, वो बेटा बढ़ जाती है या घट जाती हैं, वो डेफिनेटली क्या, इंक्रीज होती हैं। तो यही 3 चीजें इसमें हमें जानना था। अब हमें जानना है बेटा, जब हम इन कॉइल्स को पैरेलल में कंबाइन करेंगे, ओवरऑल इंडक्टेंस बढ़ जाएगी या घट जाएगी, करंट सेम रहेगा या चेंज होगा, पोटेंशियल सेम रहेगी या चेंज होगा। तो इसको नोट कीजिए। अब हम लिखने जा रहे हैं क्या, अब हम लिखने जा रहे हैं कॉइल्स इन पैरेलल, तो इसको नोट कीजिए। तो अब हमें पढ़ना है कॉइल्स कनेक्टेड इन पैरेलल, नोट कीजिए। दूसरा वाला टॉपिक,
coils connected in parallel, connected in parallel, जब हम दो कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे उस टाइम क्या होगा, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक कॉइल लेंगे, this is coil number 1, and similarly दिस इज कॉइल नंबर 2। अगर ये कॉइल नंबर 1 है और कॉइल नंबर 2 है, हमें कुछ चीजें ऑलरेडी पता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहती हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं। हाँ, तो इसमें जितना ईएमएफ यहां पे होगा उतना ही ईएमएफ यहां पे भी होगा। सीरीज में करंट सेम रहता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन पैरेलल में ईएमएफ सेम रहता है। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इसमें और इसमें सेम नहीं होगा। यहां से पानी जब आया, इस पाइप में से कितना जाएगा, इस पाइप में से कितना जाएगा, बेटा ये जरूरी नहीं है। जितना पानी यहां से जाएगा उतना ही यहां से जाएगा। करंट विल बी डिफरेंट। मान लीजिए टोटल करंट अगर आई आ रहा है अक्रॉस ए एंड बी, अगर ए से बी की ओर आई जा रहा है, तो यहां से जो करंट जा रहा है उसको I1 हम मान लेंगे, और जो यहां से जा रहा है वो I2 जा रहा है। ठीक है बेटा, और इस कॉइल की इंडक्टेंस मान लीजिए आप L1 और इस कॉइल की इंडक्टेंस आप मान लीजिए L2। ठीक है बेटा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर टू कॉइल्स, कॉइल नंबर फर्स्ट C1 एंड C2। The EMF across coil both are connected in parallel, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया। The EMF across coil number first is E and the EMF across the coil number second is also E. Why? Because EMF in parallel remains same, but the current across coil number first, inductor number first is beta I1 and the current across coil number second is I2। ठीक है बेटा, तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। चलिए अब करते हैं इसकी डेरिवेशन स्टार्ट। जो टोटल करंट है, मैंने आपको बताया था बेटा, हमें जो चीज कैलकुलेट करनी होती है, जो मैंने वहां पे बताया था पहले ही कैपेसिटर्स में, फिर रेजिस्टर्स में भी वही और इंडक्टर्स में भी वही होता है। जो चीज वेरी करती है ऑलवेज उसको पहले फाइंड करो। तो वेरी कौन यहां पे हो रहे हैं, ई या आई? सर आई वेरी हो रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल करंट, टोटल करंट, अच्छे से देखना बेटा, अक्रॉस ए एंड बी, A and B is बेटा I। अगर टोटल करंट I है तो ये I होगा ना बराबर बेटा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि यही I1 आधा इधर चला गया आधा इधर चला गया। ठीक है बेटा, तो यहां तक हो गया। अब अगर मैं इसको कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, अब मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट को जो यहां पे है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सर क्यों करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे बनेगा di/dt इज इक्वल टू di1 डिवाइडेड बाई dt प्लस di2 डिवाइडेड बाई dt। ये बन गई है इक्वेशन। लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, हम देखेंगे पहले जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसकी इक्वेशन क्या है, वो मैंने पहले ही आपको बताया है, यहां पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो हमारे जो ईएमएफ की इक्वेशन वहां पे बनती थी वो बनती थी -L di/dt। अगर हम यहाँ पे di/dt का वैल्यू फाइंड करेंगे वो बनेगा di/dt, अच्छे से देखना, वो बनेगा di डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई L, है ना, या माइनस di/dt इज इक्वल टू E बाई L या माइनस E बाई L। ठीक है बेटा, अब देखिए यहां पे अगर मैं लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन या अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, या वी नो दैट, ऐसे भी लिख सकते हो, वी नो दैट di/dt is equal to minus
E बाई एल। ये कहां से आया, ये मैंने इस इक्वेशन से यहां पे नोट किया। तो इसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा डी आई बी डी टी की जगह आएगा बेटा माइनस ई डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल टू इस डी आई वन बाई डी टी की जगह क्या आएगा बेटा, यहां पे आएगा माइनस E डिवाइडेड बाय L नहीं आएगा, L1 आएगा। सर E1 क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे भी EMF E है, यहाँ पे भी है, E1 और E2 नहीं आएगा, लेकिन L1 और L2 आएगा। माइनस आएगा E अपान L2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे भी E को कॉमन निकालो, माइनस E अपान L इज इक्वल टू माइनस को कॉमन निकालो, ये बनेगा, और E को भी कॉमन निकालो, माइनस E को कॉमन निकालो, ये बनेगा बेटा 1 बाय L1 प्लस बनेगा 1 बाई L2। ये रहेगी हमारी इक्वेशन। माइनस और माइनस कैंसल, E और E कैंसल हो जाएगा, यहां पे बचेगा बेटा फाइनल पे 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, 1 अपान L2। दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये आप नोट कीजिए। तो यहां पे जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन रहा वो ये वाला रहा, तो इसको भी आप नोट कीजिए। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ईएमएफ रिमेन्स सेम थ्रू बोथ द कॉइल्स या थ्रू 3 कॉइल्स 4 कॉइल्स जितने भी होंगे पैरेलल में, बट करंट वेरीज। तीसरी चीज जो नेट इंडक्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। हमारा आंसर है 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2। सिंपल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसकी कैपेसिटेंस है बेटा 2 और इसकी कैपेसिटेंस है 4, तो टोटल कैपेसिटेंस कितनी आएगी, सॉरी इसकी इंडक्टेंस है 2 हेनरी और इसकी है 4 हेनरी, तो टोटल इंडक्टेंस कितनी आएगी 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4। तो 1 अपान L आएगा बेटा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 8, तो ये कितना आएगा 6 बाई 8, लेकिन ये आएगा 2 3 जार 2 4 जार। ठीक है बेटा, तो हमें 1 बाई L नहीं निकालना है, L निकालना है। L इज इक्वल टू 4 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग 1.33 या कुछ ऐसा आएगा। ये रहेगी टोटल इंडक्टेंस। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम दो इंडक्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करते हैं, किसमें कंबाइन करते हैं, पैरेलल में कंबाइन करते हैं, जो ओवरऑल इंडक्टेंस हैं वो डिक्रीज होती हैं, वो इंक्रीज नहीं होती हैं। दैट मीन्स अगर हमें इंडक्टेंस ज्यादा चाहिए या कम चाहिए तो उसके लिए क्या रहेगा बेहतर, उसके लिए बेहतर ये रहेगा, अगर कम करनी है तो पैरेलल में बेटा इनको कंबाइन करो, अगर ज्यादा चाहिए तो सीरीज में इनको कंबाइन करो। और एक चीज, इसी चीज को जो मैंने लिखा 1 अपान L इज इक्वल टू 1 अपान L1 प्लस 1 अपान L2, इसको हम और एक तरीके से भी लिख सकते हैं। 1 अपान L इज इक्वल टू बेटा L इधर चला जाएगा, L इधर, ये बनेगा L1 प्लस बनेगा L2 डिवाइडेड बाय बनेगा L1 L2। ठीक है, अब देखो बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस ये L ऊपर चला जाएगा, L इज इक्वल टू L1 L2 डिवाइडेड बाय L1 प्लस L2। ये एक फार्मूला भी शॉर्टकट में हमारे पास रहेगा। और एक तरीका इसको सिंपल तरीके से बेटा सॉल्व करने का, वो तरीका ये है, यहां पे देखो बड़ा ये वाला है, ये वाला, सर बड़ा तो नीचे वाला है। सबसे पहले हम लिखेंगे जैसे कैपेसिटर्स में, जैसे रेजिस्टर्स में मैंने बताया, सबसे पहले लिखेंगे बड़ा वाला 4 हेनरी डिवाइडेड बाय 1 प्लस, सर ये 1 कैसा, 1 मेरे फार्मूला का जो मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, और 1 हाउ मेनी टाइम्स इट इज ग्रेटर देन, इट इज बेटा 2 1 जार 2 2 जार, इट इज ट्वाइस, तो इसकी टोटल कैपेसिटेंस होगी 4 अपान 3। ठीक है, और एक तरीका, अगर एक इंडक्टर होगा इसकी इंडक्टेंस होगी 10 हेनरी, दूसरा है इसकी इंडक्टेंस है बेटा 5 हेनरी, हमें बताइए टोटल इंडक्टेंस कितनी होगी, बड़ा कौन सा 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितने गुना इससे ज्यादा 5 1 जार 5 और 2 जार, तो 2 गुना ज्यादा है, तो 10 बाई 3 होगी टोटल, 10 बाई 3 हेनरी होगी टोटल इंडक्टेंस। टोटल इंडक्टेंस आया समझ में। तो इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड भी वैसे ही है जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, सीरीज और पैरेलल। तो जैसे मैंने वहां पे आपको दिखाया था वैसे ही यहाँ पे भी हैं। तो मिक्स्ड कैसे हैं, तो चलिए मिक्स्ड को मैं बता देता हूं। मिक्स्ड मतलब अगर कहीं पे ये दो तो है ऐसे सीरीज पैरेलल में, तो यहाँ पे मैंने और एक कॉइल लगा दी,
ठीक है, और यहां पे मैंने और एक कॉइल लगा दी, और यहां पे मैंने और एक कॉइल, यहां पे और एक कॉइल। ठीक है बेटा, तो ऐसे ये एक कॉम्बिनेशन बन गई। अब मुझे बता रहा है इस ए से उस बी तक जो ये कॉम्बिनेशन है ये सीरीज में है या पैरेलल में है। सर यहां से जाते हैं तो ये आपस में पैरेलल है, लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज है। ये इसके साथ सीरीज में है लेकिन ये आपस में पैरेलल में है। तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अगर कोई बोलेगा व्हाट इज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, कहना मिक्स्ड कॉम्बिनेशन इज सिंपली बेटा इट इज सम ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मेन चीज होता है बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका। चलिए मैं रफली आपको इसी डेरिवेशन इसी न्यूमेरिकल को समझा देता हूं, तो जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं बेटा ताकि आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इसकी इंडक्टेंस मान लो बेटा 2, इसकी भी मान लो 2, इसकी मान लो 4। ठीक है बेटा, तो इसकी मान लो आप 6। ठीक है, तो इसकी मान लो बेटा 3 और इसकी भी मान लो 3। सिंपली मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं, ये इनके वैल्यूज हैं। तो इस मिक्स्ड कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले इस सर्किट को अच्छे से देखना है और हमें यह रियलाइज करना है कि कहीं पे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है या नहीं। अगर आप सबसे पहले यहां पे देखोगे ये दोनों मुझे दूर से ही बेटा सीरीज में दिखते हैं, है ना। अगर ये सीरीज में दिखते हैं इन दोनों की जगह में एक ही लिख सकता हूं। सर कैसे, देखिए यहां पे एक को ऐसे ही रखो, इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया। इन दोनों की जगह 2 + 2 कितना आएगा 4। इन दोनों की जगह में एक ही लिख सकता हूं 4 हेनरी। ठीक है, और नीचे के 4 के साथ मैंने कुछ नहीं किया, इसको ऐसे ही रखो और इस 6 को भी ऐसे ही रखो बेटा, इस 3 को ऐसे ही रखो और इस 3 को भी ऐसे ही रखो। ठीक है बेटा, हो गया ये इससे थोड़ा बहुत छोटा। अब देखिए ये 4 हेनरी और ये 4 हेनरी किस में है, पैरेलल में है। ये 3 और ये 3 भी किस में है, पैरेलल में है। अगर ये पैरेलल में है तो हम लिखेंगे बेटा ये दोनों है किसमें, पैरेलल में। ये आएगा R1 R2, यहां पे आएगा बेटा 4 / 2, तो वो रहेगा 2। इन दोनों की जब आप नेट निकालोगे इन दोनों की जगह वो रहेगा 2। ठीक है बेटा, तो यहां पे एक ही इंडक्टर आएगा, उसकी कैपेसिटेंस रहेगी 2 हेनरी। ठीक है, तो ये तो 6 ऑलरेडी है, इसकी जगह 6, इसके साथ हमने कुछ नहीं किया। ये दो पैरेलल में है, इनकी आएगी 3 / 2 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो यहां पे मुझे ये दो पैरेलल में, इनकी जगह एक, ये सीरीज में इसको ऐसे ही रखा, ये पैरेलल में इसको ऐसे ही रखा। अब देखो ये और ये तीनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में। तो 2 + 6 8 + 1 9, तो इसकी जो टोटल इंडक्टेंस होगी बेटा वो बनेगी 9 हेनरी। ऐसे हम मिक्स्ड वाले सर्किट्स को क्या करेंगे, मिक्स्ड वाले सर्किट्स को हम ऐसे बेटा सॉल्व करेंगे। फिर कभी कभी आता है हमारे पास EMF गिवन होता है अक्रॉस दिस सर्किट E1 हमें कहा जाता है बेटा इसमें से करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टाइम कितना होगा, इसमें से कितना होगा। वो JEE एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, वो भी मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, उस पर भी वो कैसे करेंगे, और होपफुली कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है बेटा, तो ये आप नोट कीजिए। अब हम कल जानेंगे बेटा व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, E = 1/2 Li² कैसे आएगा वो हम कल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।